हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो गेन मैंने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। वो आज आपको मेरी आ रही होगी। और वीडियो जो रिकॉर्ड है वो अभी फ़िलहाल स्ट्रीम में 4K एच पे चल रहा है। सिखा सकूं वो मैं बिल्कुल सिखाता हूं, जो कि मेरे लाइव के एक्सपीरियंस के हिसाब से होते हैं। तो जी ये है आज की वीडियो। जो स्पेशल है वो पावर ऑफ से नो का है। मैं अभी अपना पेन निकालता हूँ और आपको क्लियर पता लग जाए। पावर ऑफ से नो, ये चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, हाँ उन्हें अब इस चीज़ के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, बात देखो ऐसी है दोस्तों कि हम ज़िंदगी में ना, हमको स्टार्टिंग में बचपन से सिखा दिया जाता है कि बड़ों का आदर करो। ठीक है, किसी को मत ना मत बोलो, किसी को जवाब मत दो। जवाब दोगे तो बैड हैबिट है, जवाब नहीं दोगे, बड़ों का आज्ञा का पालन करोगे तो वो गुड हैबिट है। जबकि इससे घंटा आपकी आगने वाली ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, बल्कि आप यस बोल के अपनी ज़िंदगी में उड़ता हुआ तीर ले लोगे। अपनी कमेंट में बता देना जहाँ क्या मैं बोलना चाहता हूँ वहाँ पर। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ कि पेरेंट्स की बिल्कुल मत सुनना। तो सबसे पहले जो एक्सपीरियंस है वो है कि देखो, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ आपको। स्टार्टिंग से अगर आपको आदत पड़ गई है कि यस बोलने की, आपसे मना नहीं किया जाता, तो पहला पॉइंट यही है कि अगर आप यस बोलते रहोगे हमेशा, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको स्ट्रेस मिलने वाला है। ये हमेशा मेरी बात याद रखना। फालतू की सबसे ज़्यादा स्ट्रेस यस बोलने में ही होता है। कोई बड़ा आपसे बोल, बड़ा तो छोड़ो, कोई भी आज के डेट में आपका चाहे नेबर हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल हो, ठीक है, वहाँ पर जब भी आपसे कोई काम करने को बोलता है तो आप उसको बोल देते हो कि हाँ मैं कर देता हूँ। हमेशा हाँ बोल देते हो, जबकि आपके अंदर मन में करता है कि आप उसको ना बोल दो, बट नहीं बोल पाते। रीज़न, क्योंकि आपको स्टार्टिंग से ऐसे फंक्शन किया जाता है जैसे कि आपको यस बोलकर ही आपको ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाएगा, दैट्स इट। या फिर यस बोलने से ही आपकी तरक्की होगी पेरेंट्स के हिसाब से, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइफ में अगर आपने आगे बढ़ना है तो मैं मानता हूँ कि ये सब बकवास चीज़ें अभी से ख़त्म कर दो। नो बोलने की आदत डाल दो। इसकी हैबिट कैसे बनाना है, A4 साइज़ फ़ोटो लो, उस पर लिख दो मार्कर से नो। जहाँ सोते हो, जहाँ उठते हो, जहाँ ब्रश करते हो, वहाँ पर जाके चिपका दो। रोज़ आपकी ध्यान जाएगा, आप उसको अच्छे से सीखोगे। सीखोगे तो आपको उस पर मन में ऑटोमेटिक वो आपके वायर होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिक आपके वो चीज़ें पढ़ते 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 मन में आ जाएंगी। ठीक है, अब ये देखिए दूसरा पॉइंट सबसे मेन है। अब यस बोलने से प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम पैसा भी दे देते हैं उधार, या फिर कोई सामान उधार दे देते हैं, कुछ भी चीज़ दे देते हैं। आज की ज़िंदगी में आपको बता देता हूँ, किसी को उधार मत दो, या फिर किसी को ऐसे कमिटमेंट मत करो जिसमें आपको वो चीज़ बाद में वापस लेनी पड़े या फिर देनी पड़े। मैं आपको बता देता हूँ क्यों। क्योंकि जब आप उधार दे देते हो तो आपसे, जैसे आपकी स्टार्टिंग में वायरिंग होती है कि हाँ आपने कभी नो बोलने को सीखा नहीं, वैसे ही जब इंसान से आप उधार देकर पैसे वापस लेने जाते हो तो वहाँ पर होता क्या है कि जब वो पैसा आदमी लौटाने के लिए 2-4 दिन मांगता है, आप कहते हो चलो ठीक है। 2-4 दिन से फिर होता है 8 दिन, 8 से 12 दिन, 12 से महीना, ऐसे निकलता जाता है और आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हो। और आपको लगता है कि हाँ यार, अब मेरे से पैसा मांगा नहीं जा रहा और मैं क्या करूँ। क्या करना है भैया, मैं आपको स्टार्टिंग से बात बताता हूँ। तो इससे समस्या और बढ़ जाती है, जो कि मेरे हिसाब से आपका सबसे ज़्यादा एनर्जी, पैसा, टाइम सब वेस्ट होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप उधार दे रहे हो तो पहले दिन ये सोच लेना कि वो पैसा आपको नहीं चाहिए, तभी उधार देना। नहीं तो जब आपके रिटर्न लेने की बारी आएगी तो आपका समय ख़राब होगा, आप मेंटली आप डिस्टर्ब हो गए और आपको बहुत बुरा लगेगा कि यार मैंने एक भरोसे पर, या फिर उस टाइम में मेरा मन नहीं था ना देने का तो मैंने उसको दे दिया। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट क्या है, मे गिल टू बाय इट। देखो आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तो आपको कई बार क्रेडिट कार्ड वाले आते हैं, बोलते हैं सर ये ले लो वो ले लो, है ना जी, ये इतने साल के लिए फ्री है या फिर आपको बहुत सारे बोनस मिलेंगे। आप इवन कि वहाँ पर भी मना नहीं कर पाते और वो आपको गिल्टी फील कराते हैं कि आपने उससे उतनी ज़्यादा आपने इंफॉर्मेशन ली, आपको उसने फ्री टेस्ट करवाया। कुछ प्रोडक्ट होते हैं, कुछ फ्री टेस्ट आपको करवा दिया जाता है ताकि आपको गिल्टी फील हो और आप उसको बाय कर लो। ठीक है,
तो उससे अच्छा यही है कि इवन आप किसी प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हो, वो अगर बकवास है तो गिल्टी नाम की कोई चीज़ अपने मन में मत रखना, सीधा नो बोल देना। नो बोल दोगे, दैट्स इट। इससे आपकी जो डील होगी या फिर आप जो सामान खरीदोगे या फिर आपको ज़बरदस्ती किसी सामान को आपके ऊपर नहीं थोपा जा सकता। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि भाई वो सामान लिया था मैंने, यार ले लेते हैं, गरीब लग रहे हैं, और गरीब है तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी वो बेचेंगे तो आपसे वो ले लेंगे, जबकि वो कूड़ा ही आपको बेच के चले जाएंगे, बाद में उसका आपका फ़ायदा नहीं है, जबकि वो कूड़ा रोज़ आपके जैसे चूतियों को रोज़ बेचते होंगे। तो अब पाँचवा पॉइंट वही घर वाला को आ गया, ठीक है। जब हम नो बोलते हैं तो घर वालों को लगता है कि ये जी हमको अब देख नहीं रहा, हमारी बात सुन नहीं रहा, और आवारा हो गया है या फिर अपनी मनमर्जी कर रहा है, ये हाथ से निकल चुका है। निकल जाओ भाई, ज़िंदगी एक है। आपको अपने पेरेंट्स का या फिर किसी बड़े का हाँ में मिलाकर उसके उड़ते हुए तीर अपने अंतर नहीं लेने। एक टाइम पे वो भी चले जाएंगे, आप भी जाने वाले हो, कोई यहाँ पर सीमित समय के लिए नहीं है। छोटी सी ज़िंदगी, उसी ज़िंदगी में अगर आप ये सब लोचा सिर्फ यस बोल के ले रहे हो तो आपके बड़ा चौतिया कोई भी नहीं है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। मैं भी बना हूँ भाई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे वर्ल्ड का माइंड मत करना, मैं बना हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ। बाद में आप भी ये वर्ड अपने आप को बोलोगे जब आप किसी को यस बोल के फंस जाओगे या फिर आपको लगेगा कि मैं साला चूतिया हूँ, पहले नो बोल देता तो ये झंझट ना आता, ठीक है। तो वही चीज़ है, पेरेंट्स का भी मत सुनो, जब आपका दिल करे तो करो, नहीं मन करता तो मत करो, ठीक है। अब जब नो बोल दोगे ना, तब आपको बहुत सारे जो डॉग डॉग अपना भी बन सारे डॉग अपनाना भी बंद हो जाएंगे, आने भी बंद हो, बहुत सारे डॉग, अच्छा दोस्त हाँ वही है। जो आप एक बार बोल देते हो ना कि हाँ नो बोल दोगे, तो जितने भी आपके आधे से ज़्यादा दोस्त हैं ना, वो आपके पास आना बंद कर देंगे। तो वही है, उनके भी मैंने डॉग लिख दिया, सही में पहली भाषा मैंने डॉग लिख दिया था। तो पॉइंट अच्छा है, डॉग लिख दिया मैंने, जबकि दोस्त लिखना था। बट या वो आना बंद हो जाएंगे, आपको फिर उस टाइम पता लग जाएगा एक्चुअल दोस्त आपके कौन है और आपके भाड़ में जाने वाले दोस्त कौन से हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी पॉइंट थी। अब देख लो पावर ऑफ से नो कितना कामयाब आपको दे सकता है आने वाली ज़िंदगी में, ठीक है। अब ये अब नोटिस करना, अगर आपको इसकी आदत डालनी है ना, तो एक A4 साइज पेज लो, कुछ भी पेज लो, अखबार लो, जो भी खाली है, उस पर लिख दो से, हो सके तो नो बड़ा लिखना, ऐसे नो बड़ा लिख दो, से नो, ठीक है, बस और कुछ नहीं। जब आप इसको रोज़ पढ़ोगे, रीड करोगे, आपके सामने आंखों की नज़रों में आएगा। आप पढ़ोगे भी नहीं तब भी आपके ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में आपके ऑटोमेटिक ये पढ़ाई हो जाएगा। तो दोस्तों बस इतना ही वीडियो था आज की इसके लिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपके भी मन में अगर कोई लगता है कि से नो बोलने के फ़ायदे और भी ज़्यादा हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि से नो बोलने की पावर जिसमें आ जाती है वो इंसान आगे बहुत ज़्यादा तरक्की करता है, और उसको आने वाली ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ़ बहुत कम रह जाती है। बट ये इसके नुकसान भी लोग आपको स्वार्थी समझने लग जाएंगे, बट कोई गल नहीं, चंगा सी।